कि जम्मू कश्मीर को इसका असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक इल्ज़ाम जो आप जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है अभी हाल ही में बलवंत सिंह मंगोटिया जी की तरफ से। उन्हें जब पार्टी से जो है निकाला गया तो उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बैठकर लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। मनकोटिया जी को पार्टी से निकाल दिया गया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जिसको पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी करने से उनको निकाल दिया गया है वो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। वो आप मीडिया वालों को देखना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ कितनी देर तक जहाँ पे धरनों पे बैठे एक्टिविटीज वो कर रहे थे जिस वजह से उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी है एंटी पार्टी एक्टिविटीज आपकी तरफ से इस बात को माना जाता है कि महाराजा हरि सिंह जी की जनता पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, यही एंटी पार्टी एक्टिविटी है। तो आपको क्या लगता है, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई लेन देन नहीं है, बल्कि मैं महाराजा हरि सिंह जी की बात कर रहा था। हमारा जो नमस्कार, आप देख रहे हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे NH 44 की बात करें, इस समय वहां पर ट्रांसपोर्ट जो है वो रुका हुआ है क्योंकि इस समय कंस्ट्रक्शन का काम वहां चल रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आ रही है और ये कह रही है कि लोगों को आने जाने में मुश्किल है, इसलिए हाईवे को क्लियर करवाया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, इसी प्रदर्शन से जुड़ी तमाम तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं इस समय की। जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद 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 शोषण को राहत दो राहत दो राहत दो, ड्राइवर्स को राहत दो राहत दो राहत दो, नेशनल हाईवे क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो, नेशनल हाईवे क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ड्यूटी प्रशासन हाय हाय, 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 ड्यूटी प्रशासन हाय हाय। इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा आपने उग्र किया है जम्मू में, क्या कहेंगे? देखो, आपको सब लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से लगभग 8000 ट्रक जो नेशनल हाईवे में फंसा हुआ है इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ही पीठ थपथपा रही है और मोदी की तारीफें कर रही हैं। जहां तक फ्रूट एसोसिएशन की बात है, फ्रूट ग्रोवर्स की बात है, सेब इस समय जो कि देश की भिन्न भिन्न मंडियों में पहुंचना चाहिए था वो ट्रकों में सड़ रहा है। खाली सिर्फ फ्रूट ग्रोवर्स का नुकसान नहीं हो रहा है, आज पिछले लगभग 10-15 दिनों से जो ट्रक, जो ट्रांसपोर्टर्स, जिनके व्हीकल्स वहाँ पे नेशनल हाईवे में फंसे हुए हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सिवाय अपनी पीठ थपथपाने या मोदी सरकार की पीठ थपथपाने या फिर अमित शाह के दौरे की तैयारियां करने के अलावा इनके पास कुछ और नहीं है। आज फ्रूट गाड़ियों में सड़ रहा है जो देश की भिन्न भिन्न मंडियों में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ जो सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो सेब बाहर की मंडियों से, बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है और अपना देश सड़ रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें, जहां तक नेशनल हाईवे की बात है तो इस समय जो नेशनल हाईवे जिन ठेकेदारों के हवाले किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के करप्ट ठेकेदार उस रोड की क्लियरेंस कर रहे हैं जो पिछले लगभग 2 हफ्तों से क्लियर नहीं हो रही है, जिससे आम शहरी को नुकसान हो रहा है, आम ट्रांसपोर्टर को नुकसान हो रहा है, फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा है और हमारी जम्मू कश्मीर का एक कीमती सेब, डिलीशियस सेब वो गाड़ियों में सड़ रहा है। ओम जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 70% जो अगर हमारा इकोनॉमिक देखी जाए तो वो फ्रूट के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर इसी तरह से फ्रूट जो है वो नेशनल हाईवे पर खराब होता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी पर भी जो है उस पर असर पड़ेगा। देखो, ये जो सरकार ये है ये कॉरपोरेट्स के लिए काम करने वाली सरकार है, इसको किसान की कोई परवाह नहीं है, चाहे वो किसान जम्मू का हो या किसान कश्मीर का हो, चाहे वो फ्रूट ग्रोवर्स हो या अनाज ग्रोवर्स हो। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर एक फूड डेफिसिट स्टेट है, उसके साथ वहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार करना मीन्स जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रकर्स को
बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये साजिश है जम्मू कश्मीर सरकार की। कुंडल जी आपसे बात एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आप बता रहे हैं जिस तरह से कि जम्मू कश्मीर को इसका असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक इल्जाम जो आप जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इल्जाम जो है वो लगाया गया अभी हाल ही में बलवंत सिंह मंगोटिया जी की तरफ से, उन्हें जब पार्टी से जो है निकाला गया तो उनकी तरफ से एक इल्जाम लगाया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बैठकर लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। मनकोटिया जी को पार्टी से निकाल दिया गया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जिसको पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी करने से उनको निकाल दिया गया है, वो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। वो आप मीडिया वालों को देखना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ कितनी देर तक जहाँ पे धरनों पे बैठे एक्टिविटीज वो कर रहे थे जिस वजह से उन्हें वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी है एंटी पार्टी एक्टिविटीज आपकी तरफ से इस बात को माना जाता है कि महाराजा हरि सिंह जी की जनता पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, यही एंटी पार्टी एक्टिविटी है। तो आपको क्या लगता है, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई लेन देन नहीं है, बल्कि मैं महाराजा हरि सिंह जी की बात कर रहा था। हमारा जो मानना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के पास पूरे इनपुट्स थे, इसलिए कोई भी पार्टी के अंदर जो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ चलेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेके इसी तरीके से पार्टी से निष्कासित की जाए। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन रखी है, जो करप्ट लोग आएंगे और जहां से प्योर होके गंगा में नहाए होके बाहर चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई में आम आदमी पार्टी महाराजा हरि सिंह जी की बात नहीं आम करना आदमी चाहती? पार्टी जम्मू के डोगरों के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी महाराजा हरि सिंह को पूरा सम्मान देती है और आम आदमी पार्टी कोई भी जो जम्मू हित में जो बातें होंगी, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर का करना चाहूंगी, उनकी तरफ से कहा गया कि 23 सितंबर झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, 23 सितंबर को यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी का लीडर भी नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया है। वो झूठ बोल रहे हैं इसलिए पार्टी से निकाला गया है। चलिए साफ तौर पर इस पर किस तरह से फिलहाल हाईवे की तमाम बातें करें, उनसे जुड़ी हुई इस समय जो स्मार्ट सिटी बन रही है उससे जुड़ी हुई बातें भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं करती नजर आई, और बलवंत सिंह मंगोटिया जी को जिस तरह से टर्मिनेशन लेटर दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि एक दिन चुना गया था 23 सितंबर का कि 23 सितंबर को टर्मिनेशन लेटर जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि वे यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी की बात कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे। साफ तौर पर जो इल्जाम लगे गए आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात भी करने की कोशिश की, क्या वाकई में ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी की बात ही नहीं करना चाहते हैं? किस तरह से उन्होंने इन इल्जामों को स्पष्ट किया और ये कहा है कहीं ना कहीं कि वो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं एंटी पार्टी एक्टिविटीज करते मिले, भाजपा के साथ ताल्लुक रखे थे उनके, जिस वजह से उन्हें टर्मिनेट किया गया। फिलहाल तमाम बातें आपके सामने थी, आप किस तरह से देखते हैं अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बना रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, मुझे और कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय